41वां अध्याय मंडप वर्णन व देवताओं का भय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में सहर्ष शामिल हुए थे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए दिव्य और अनोखे मंडप को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई विष्णु ब्रह्मा समस्त देवताओं की मूर्तियों को देखकर यह कह पाना कठिन था कि ये असली हैं या नकली। वहाँ रत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे। बड़े बड़े केलों के खंभों से मंडप सजा हुआ था। तुम्हें वहाँ आया देखकर शैलराज हिमालय ने तुमसे पूछा कि देवर्षि क्या भगवान शिव बारात के साथ आ गए हैं। तब तुम्हें साथ लेकर हिमालय के पुत्र मैनाक आदि तुम्हारे साथ बारात की अगवानी के लिए आए। तब मैंने और विष्णु जी ने भी तुमसे वहाँ के समाचार के बारे में पूछा। हमने तुमसे यह भी पूछा कि शैलराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करने के इच्छुक हैं या नहीं। कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया है। यह प्रश्न सुनकर आप मुझे विष्णु जी और देवराज इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहाँ जाकर तुमने वहाँ के बारे में बताना शुरू किया। तुमने कहा कि हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसे मंडप की रचना करवाई है जिसमें आप सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। उन्हें देखकर मैं तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। इसे देखकर मुझे यह लगता है कि गिरिराज आप सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भय के मारे कांपने लगे और बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था। कहीं उसी का बदला लेने के लिए मुझ पर विपत्ति ना आ जाए। मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं मैं वहां जाकर मारा ना जाऊं। तब इंद्र के वचन सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि इंद्र, मुझे भी यही लगता है कि वह मूर्ख हिमालय हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर्वतों के पंखों को काट दिया था। शायद यह बात आज तक उन्हें याद है और वे हम सब पर विजय पाना चाहते हैं। परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो स्वयं महादेव जी हैं, भला फिर हमें कैसा भय। हमें इस प्रकार गुपचुप बातें करते देखकर भगवान शिव ने लौकिक गति से हमसे बात की और पूछा, हे देवताओं, क्या बात है, मुझे स्पष्ट बता दो। शैलराज हिमालय मुझसे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह करना चाहते हैं या नहीं। इस प्रकार यह व्यर्थ बातें करते रहने से भला क्या लाभ। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर नारद तुम बोले, हे देवाधिदेव शिव जी, गिरिजा नंदिनी पार्वती से आपका विवाह तो निश्चित है। उसमें भला कोई विघ्न बाधा कैसे आ सकती है। तभी तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मैनाक आदि को मेरे